वेलकम बैक एवरीवन। रमज़ान ट्रांसमिशन में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत सिलसिला जारी है। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कैफ मियादाद और हमारे साथ मौजूद है सैफ मियादाद जो कि कवाल ग्रुप है और मुझे लगता है उनसे कवाली सुन लेनी चाहिए अली हमजा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कवाली लेते हैं। बहुत ही खूब। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि नॉर्मली हम देखते हैं कवाल जो होते हैं वो ज़रा बड़ी उम्र के होते हैं, बड़े नौजवान कवाल हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अपने आर्ट से, अपने हुनर से, अपनी आवाज़ से बिल्कुल नौजवान ही लगे, बड़े जो है ना एक्सपर्ट लगे, जो खूबसूरत आवाज़ में और बड़े अच्छे अंदाज में। पान एक हमारी स्टीरियोटाइप है ना, वो टिपिकल लुक है। हाँ पान वैसे रखते हैं आवाज़ बेहतर करने की। अच्छा चले, ठीक है। पढ़े लिखे जदीद दौर के कवाल हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से। हम देखते हैं स्पेसिफिकली आजकल जैसे एक ट्रेंड चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे ही सोशल मीडिया पर जाती हैं तो वो बूम की तरह जाती हैं, तो मुझे लगता है तोपों का रुख ना आपकी तरफ आएगा ही आएगा। बहुत सारे लोग हैं ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की हो गई या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, जैसे मार्केटिंग आपने कहा तशहीर का, तो आजकल उनका दौर दौड़ा है। तो वो जो है झूठी जो भी है उस प्रोडक्ट की खसूसियात बताकर वो पैसे कमाए जाते हैं उससे, और मुझे लगता है कि हर एक का बिजनेस ही यही है जितने भी लोग बैठे हुए। तो वो जो कमा रहे हैं क्या वो हलाल रोजी है या वो हराम है? झूठ कह के तशहीर करके जो पैसा कमाया जा रहा है जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, लेकिन इसको नाम एक हमने मॉडर्न टर्म में दे दिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो अल्लाह ताला ने एक बुनियादी बात कही है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से ना खाएं। हमारी जितनी भी 1 घंटे से गुफ्तगू हो रही है उसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो रास्ता हमें दिया है उसके अंदर धोखे का, गरर का, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, ज़ायद मुनाफाखोरी का, झूठ का, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन के अंदर हक और बातिल को वाज़े कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो चीज़ का ताल्लुक भी बातिल के साथ है वो ज़ाहिर है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी हो, वो झूठ हो, वो फेक एडवर्टीज़मेंट हो, वो सब हराम के तरीक़ा कार में आएगा, वो सारा हराम के ज़राए हैं। तो अल्लाह ताला ने हलाल के ज़राए आपको बताएं। और आपने अगर मिसाल लेनी है दुनियावी तौर पे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अब यहूदियों के साथ हमारा ज़ाहिर है अल्लाह ताला का हुक्म है कि यहूद व नसारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, हमारा उनके साथ जो है वो एक नज़रियाती इख्तलाफ भी है। आप देखें कि आज के दौर में आप यहूदियों की किसी प्रोडक्ट को ले लें, उसके ऊपर जो मेंशन होगा वही चीज़ उसके अंदर मौजूद है, और आंखें बंद करके लोग उसको लेते हैं। तो ये नहीं है कि अपना कोई ईमानदारी की और सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप उसकी मिसाल देखना चाहते हैं तो आप यहूदियों के प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। लिहाजा आज भी दुनिया के अंदर जो बड़े ब्रांड हैं, आपको उसके अंदर एक चीज नजर आएगी कि वो अपने कस्टमर्स के साथ झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। बिल्कुल, आज हमें भी इस चीज को अपना नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, आप मुझे बताएं कि कम तोलना कितना बड़ा जुर्म है? क्योंकि इसको लोग जुर्म समझते नहीं है, इसको लोग टैलेंट समझते हैं, हाथ की सफाई समझते हैं। हाँ, अच्छा लफ्ज़ है ये। सुनन इब्न माजा में एक रवायत है जी किताबुल फितन बाबुल उक़ूबात में, और मैं समझता हूँ कि ये हमें इस वक्त उम्मत इस्लामिया को ये हदीस लफ्ज़ों के साथ याद करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौर सुल्तान अलैहिम। हदीस भी बिल्कुल सही है कि जब मेरी उम्मत के लोग नाप तोल में कमी करेंगे तो अल्लाह उन पर 3 अज़ाब नाज़िल करेगा। लोग इसको फैशन समझ रहे हैं, चलाकी समझ रहे हैं। वलम तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौर सुल्तान अलैहिम, कि जब ये नाप तोल में कमी करेंगे तो अल्लाह 3 अज़ाब नाज़िल करेगा। पहला क्या है कि उन पर कह साली आएगी, माल बढ़ने की बजाय कम होएगा, पैसा उसका उनका डिवैल्यू होगा। व शिद्दतिल मऊना, दूसरा क्या है कि महंगाई, शिद्दत कहते शिद्दत, मऊना कहते अखराजात की सख्ती। जदीद अरबी में इसका माना है महंगाई, कि महंगाई उन पर आम होगी। हर बंदा तबसरे करता है महंगाई पता नहीं क्यों बढ़ रही है, वजह अल्लाह के नबी ने बयान की। तीसरा व जौर सुल्तान अलैहिम, हुक्मरानों के ऊपर जुल्म आम होंगे, मुख्तलिफ टैक्सेस, हर चीज़ पर टैक्सेस। ये 3 जो इस वक्त अजाब उम्मत पर है, इसकी वजह नाप तोल में कमी है। और ये अगर आज के हालात में देखें तो ये तीनों चीज़ों मौजूद है। और इसकी देखें प्यारे पैगम्बर ने एक बात बयान की है, कभी गलत हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तीनों चीज़ें मौजूद हैं, महंगाई मौजूद है, टैक्सेस मौजूद है, महंगाई मौजूद है, माल में कमी है, कह साली, महंगाई, और तीसरा हुक्मरानों के जुल्म व जौर सुल्तान अलैहिम। अब ये जब तक ये महंगाई देखें, शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हुई?
और भी जुर्म थे। बारिशें भी इसी में कुछ हाँ, साली- इसमें वो बेमौसमी, उसमें आपने फरमाया लैस सनतु अल्लाह युमतरु वलाकिन सनतम युमतरु फयुमतरु वलम तुमबितलहुमुल अर्दु। कभी कह साली उम्मत पर यूँ नहीं आएगी कि बारिशें होंगी या बारिशें नहीं होंगी, बल्कि यूँ होगी कि बारिशें होंगी, फिर बारिशें होंगी, इतनी बारिशें होंगी जो आपने काश किया होगा वो तबाह हो जाएगा। हमने ये भी आम देखा है, मतलब कि सही मुस्लिम अभी की recent हदीस years में है। यही हो रहा है। ये गंदम की recent फसल years खड़ी में होती है हो रहा कारोबार वाली साइड पे जिस तरह यालाबारी हुई है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये इस मौसम में इस तरह यालाबारी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक और बुनियादी चीज़ है, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अगर लेने देने वाले इन सदका व बयाना दोनों सच बोलें और बात खुली बयान करें, खोलें, फरमाया अल्लाह की बूर कलहुमा फी तिजारत हिमा, पैसा बेशक थोड़ा आ जाए अल्लाह उनकी तिजारत में बरकत पैदा कर देगा। व इन कतबा व कदबा, अगर वो कोई बात छुपाएंगे और झूठ बोलेंगे, मुहिक़त अनहुमा बरकत बैहिमा, अल्लाह उनकी तिजारत की बरकत उनसे छीन लेगा। ये देखें कि तो जब क्या आप फिर- अल्लाह के अहकामात के साथ जो है वो इस तरह से छेड़खानी करेंगे और आप अगर अल्लाह के हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर इसी तरह से बेबरकती का सामना करना पड़ेगा, बेमौसमी बारिशें, और फसल खड़ी भी है। नॉर्मली बारिश जो होती है उसको रहमत समझा जाता है, लेकिन अगर जिसकी फसल तैयार खड़ी हो और उसने 6 माह मेहनत की है उसके लिए वो फिर रहमत तो नहीं, वो जहमत बन जाती है। तो वो इसी वजह से है कि हम अल्लाह के काम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मुसव्विर भाई, आप ज़रा जो है ना नसर में जो नात की मैंने आपसे दरख्वास्त की थी, शुक्रिया। फ़ाइक तुराबी हमारे एक नौजवान दोस्त शायर हैं, अल्लाह ने कलम पर बड़ा मलका उन्हें दे रखा है, उनकी नात के लिखी हुई नात के चंद अशार पेश करता हूँ। जिस शख्स का सानी है ना हमसर वो मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रत वाइनी बिका या रसूलल्लाह। अशार देखिएगा और हर शेर में अल्लामा साहब क़िबला एक तारीख़ है, एक मोहब्बत है, एक रिवायत है, एक वाक़या मिलता है। जिस शख्स का सानी है ना हमसर वो मोहम्मद, जो शख्स है हर शख्स से बरतर वो मोहम्मद, बेशक। जो शख्स है हर शख्स से बरतर वो मोहम्मद, जिस शख्स के फारूक ने पापोश उठाए, जिस शख्स के फारूक ने पापोश उठाए, जिस शख्स का सिद्दीक है नौकर वो मोहम्मद, जिस शख्स का सिद्दीक है नौकर वो मोहम्मद, जो शख्स है सिद्दीक के शानों पे बसद शान। ये मेराज का वाक़या। और दूसरी तरफ देखिएगा कि वो काबा से बुत गिराने का वाक़या। जिस शख्स के जो शख्स है सिद्दीक के शानों पे बसद शान, जिस शख्स के शानों पे है हैदर वो मोहम्मद, जिस शख्स के शानों पे है हैदर वो मोहम्मद, जिस शख्स की मरहून है उस्मान की फितरत, सखावत की बात हो रही है, जिस शख्स की मरहून है उस्मान की फितरत, जिस शख्स का हैदर है बरादर वो मोहम्मद, जिस शख्स का हैदर है बरादर वो मोहम्मद, जिस शख्स ने हसनैन के सब नाज उठाए, जिस शख्स ने हसनैन के सब नाज उठाए, जो शख्स है ज़हरा का सनागर वो मोहम्मद, जो शख्स है ज़हरा का सनागर वो मोहम्मद, जिस शख्स के असहाब ने एक धूम मचा दी, जिस शख्स के असहाब ने एक धूम मचा दी, जिस शख्स का पैगाम है घर घर वो मोहम्मद, जिस शख्स का पैगाम है घर घर वो मोहम्मद। और ये कथा देखिएगा कि बेहद ने अजब काम किया हद कर दी, बेहद ने अल्लाह ने बेहद ने अजब काम किया हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी, खुद तो पर्दे में रहा खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी, खुद तो पर्दे में रहा खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। बहुत 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 खूबसूरत अल्फाज भी और बहुत खूबसूरत बात की है। और जैसे कि हम टॉपिक पे बात कर रहे थे तो हम देखते हैं डॉक्टर वकास साहब कि जैसे सर ने भी कहा, तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है, जो हमें इस बात पर यकीन ही नहीं है कि राज़िक अल्लाह पाक है, हमारा रिस्क हम तक पहुँच जाएगा, हम इस बात पर यकीन रखना छोड़ गए हैं। जैसे आपने कहा कि फाइल्स को पहिए लग जाते हैं, तो बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो असूलों पर कायम तो रहना चाहते हैं, लेकिन दुनियादारी में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो रह नहीं पा रहे हैं, जैसे मर्जी करते हुए उनको उन लोगों के साथ शामिल होना पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए क्या राय है? यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं शामिल कर लूँ कि बहुत से दुकानदारों को इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सी कम्युनिटी से मिला आपके प्रोग्राम कि वहाँ पे जो मुकामी जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसकी मंथली लगी हुई है, और अगर वो नहीं दे रहा और वो मुनासिब कीमत पे बेच भी रहा है, उस पर कोई भी शख्स आके वो झूठी भी FIR दे देंगे तो वो बेचारे को भुगतना पड़ेगा। तो उसको उस सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ता है। उसे कहेंगे कि आप जिस मर्जी भाव बेचें आपको ये मंथली देनी पड़ेगी। अब फर्ज करें कि इस तरह से मजबूरी बन जाए, फिर क्या किया? और ये तो पूरा साइकिल होगा फिर। हाँ, ऐसे ही है। दो बातें मैंने बताया कि इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं।
एक अजीमत का रास्ता, एक रुखसत का रास्ता है। अजीमत का रास्ता इख्तियार करने वाले अजीम लोग होते हैं बेशक, और रुखसत का रास्ता रखने वाले हमारे जैसे होते हैं। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। अजीमत का रास्ता जैसे मैंने पहले बताया कि उसके ख़िलाफ़ चाराजोई की जाए, कानूनी चाराजोई की जाए, जो आपसे बन पड़े वो करें। और जहाँ तक आपकी, जहाँ पे देखिए ना, शरीयत भी है आपको, जब जहाँ पे इंसान मजबूर हो जाता है, मजबूर महज हो जाता है, वहाँ पे शरीयत आपको आसानी देती है कि उसकी छूट दे देती है। आप रोज़े इबादत के अंदर देख लें, रोज़े की हालत में देख लें, नमाज में अल्लाह ताला नमाज को कसर कर देता है। तो जहाँ मजबूरी आ जाती है वहाँ शरीयत आपको सपोर्ट करती है। तो वो इबादत का एक शख्स मजबूर हो गया, जैसे आपने कहा कि मजिस्ट्रेट है, वो मंथली लेता है, आप उसको पता है उसका ठेला उठा के ले जाएंगे या जो भी है, तो वो जेन्युइन काम यानी रियल और हलाल काम करने के बावजूद उसको बेचारे को वो देने पड़ते हैं, तो वो है मजबूर। जब वो ये मजबूरी के अंदर देता है तो फिर अल्लाह ताला उससे जो है वो ना उस तरह मुआवजा नहीं करेगा। मुआवजा उसका होता है जो उसका हिस्सा बन जाता है, उसका सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको उसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो जाता है, उसके अंदर ये बात आती है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सूरह बकरा की मैंने जो आपको आयत बताई, इसको ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे पूरी डिस्कशन जो हो रही है ना, उसमें आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ताला वहाँ पर बेशुमार हमारे ऊपर चीज़ों को फ़र्ज़ करार दे रहा है। बहुत सारे मुहकम आयात नाज़िल हो रही हैं, जैसे अल्लाह फरमाया कुतिबा अलैकुम सयाम, इस तरह फरमाया कुतिबा अलैकुम किसास, तुम्हारे ऊपर किसास को मैंने लाजिम करार दिया है। यहाँ भी यानी किसास की बात हो रही है, यहाँ पर बड़े बड़े जराइम की बात हो रही है, यहाँ पर रोज़े की फर्जियत की बात हो रही है। ये सारी डिस्कशन के अंदर, और उसके बाद भी, इस आयत के बाद भी और उससे पहले भी डिस्कशन का मामला कुछ और है। और जब आप सूरह बकरा को इस तरह पढ़ते हैं तो लगता है कि ये बात बीच में कहाँ से आ गई कि ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, यानी यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आती इंसान को कि ये अल्लाह ताला ने ये बात क्यों की है। तो अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जितने मामलात हैं, वो आपके जितने भी सोशल इशूज हैं या आपके जितने भी मामला, उसका ताल्लुक हलाल रिस्क के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप बातिल तरीके से खाएंगे तो फिर वो जो आपकी इबादत हैं, जो आपने रोजे रखे, जो आपने नमाजें पढ़ी, जो भी काम किया, वो सारा का सारा आपस जाएगा अगर आपका रिस्क हलाल का नहीं। इसलिए बुनियादी तौर पे जो मैंने अल्लाह ने फरमाया बातिल तरीके से ना खाओ, उसके अंदर ये सारे मामला शामिल हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक और कवाली जो है वो शामिल कर लेते हैं, सैफ मियां दाद और कैफ मियां दाद, प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको रमज़ान की इस खसूसी लाइव नशरियात में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अफ्तारी में वक्त बहुत ही कम रह चुका है और हमारे अफ्तारी भी आ गई है। चाहने वाले हैं लाहौर ब्रोस्ट वाले, उन्होंने अफ्तारी भेज दी है हर रोज़े की तरह। तो अभी इंशाल्लाह अफ्तारी में लाहौर ब्रोस्ट के साथ जो है इंशाल्लाह अफ्तारी भी करेंगे। उसके अलावा आपको बताते चलें कि यहाँ पे 2 बाइट्स मौजूद हैं। एक फ्राई चिक्स की जानिब से भेजी गई है ईद के तोहफे के तौर पे, जो हम आप तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे, और दूसरी बाइट जो है रहीम स्टोर की जानिब से भिजवाई गई है ईद के तोहफे के तौर पे। और रहीम स्टोर का मैं नाम पढ़ रहा हूँ तो मेरे जहन में वही चीज़ आ रही है जो मैं अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर शॉपिंग करके आया था। तो एक तो इनका स्टाफ बड़ा जो है प्रोफेशनल था, दूसरा हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था। और मुझे ये जान के बड़ी हैरानगी हुई, नॉर्मली होता क्या है कि पूरे रमज़ान में हर चीज़ की कीमत को जो है वो पहिए लग जाते हैं और वो आसमान तक पहुंच जाती है। वहीं पे रहीम स्टोर जो है इनकी मेरे ख्याल 2 ब्रांचेस हैं, वापडा टाउन और इकबाल टाउन। हाँ। और इनका जो स्टोर है वो 6 से लेके रात 3 बजे तक ओपन रहेगा, तो वहाँ पे लाजमी विजिट किया जाए क्योंकि डिस्काउंटेड अमाउंट है जो है हर चीज़ पे, हर ग्रोसरी आइटम पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेयारी प्रोडक्ट्स। हाँ, उसके अलावा बहुत से अहबाब जिन्होंने राशन के बैग्स जो हैं वो तकसीम करने होते हैं, वहाँ पे जाके आपको बाकायदा तौर पे पैकेजेस बने हुए हैं, आपको जाके सिर्फ उन्हें बताना है और वो एक मुनासिब सा पैकेज, उसकी मुनासिब सी कीमत आपकी तौफीक के मुताबिक, हाँ, वो आपको राशन के बैग्स भी बना के दे देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वापस अपने टॉपिक पर भी आते हैं। अच्छा डॉक्टर सवाल करने लगे मुफ्ती, जो थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी जी कि मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जो हलाल कमाना चाहते हैं, उन पर मसाइल इतने कर दिए गए हैं, तो मैं उनकी दिलजोई के लिए प्यारे पैगम्बर का पैगाम उन तक पहुँचाना चाहता हूँ जो सुनन तिरमिज़ी वगैरह में आता है, सही तरगीब में उसको सही करार दिया गया। आपने इन्ना में वराइकुम अय्याम सब्र के लोगों इम्तिहान के दिन आने वाले हैं, और अस्साबिर अला दीन ही कल काबिद अल जम्र के जो अपने दीन पर पक्का रहेगा, हराम नहीं खाएगा, रिश्वत नहीं देगा,
इंसाफ से ज़िंदगी बसर करेगा, उसके लिए मुआशरे मूव करना इतना मुश्किल होगा कि गोया कि उसने मुट्ठी में जलता हुआ कोला रखा हुआ है। बिल्कुल मुश्किल बड़ी है, पर फरमाया क्या, अल-आमिलु फ़ीहिन्ना लहू अज्रु 50 रजुला, जो उन दिनों में अपने दीन पर पक्का रहेगा अल्लाह करीम उसको 50 बंदों जितना अजर नसीब फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। सहाबा ने पूछा वो 50 बंदे हमारे दौर के या उस दौर के? फरमाया लहू अज्रु 50 रजुला मिनकुम, मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह ताला उनको इतना अजर देगा जो तुम में से 50 सहाबा को अजर मिलते हैं। सुभान अल्लाह। हम तकलीफ देख रहे हैं कि मुआशरे मूव करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे लग रहा है कि आज के दौर के हवाले से ही बात की गई हो। मैं कहता यही फर्क कि तुम्हारे बाद ऐसे आगे एक रिवायत में आता है लहू अजरु 50 शहीदम मिनकुम, अल्लाह उनको उन 50 शहीदों का सवाब देगा, मेरे सहाबा जो 50 शहीद तुम में से होंगे। अल्लाह। हम आज तकलीफ को देख रहे हैं, इस अजर को भूल गए हैं, तो मैं समझता हूँ हलाल कमाने वाले अगर इस हदीस को अपने सामने रख लें तो इंशाल्लाह उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। और मैंने देखा है कि जो लोग आज के दौर में भी अपने असूलों पर कारोबार करते हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाता है। हमने उसकी बहुत सी मिसालें बहुत ज्यादा देखी भी हैं हमारे घरों यहाँ। में, मेरा ख्याल है नाना दादा इस तरह से जिंदगी गुजार के गए हैं बासूल तरीके से। जो बरकत का लफ्ज़ है ना, हम ये अमूमी तौर पे समझते हैं कि बरकत से सिर्फ मुराद पैसे कसरत है। नहीं, हम समझते हैं कि शायद कसरत, किसी भी चीज़ बिल्कुल की ऐसे ही है। कसरत हो जाना, उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। यानी आप देखते हैं ना कि अभी इस तरह की मिसालें हम यानी कुफ्रिया बातें भी करते हैं इस हवाले से कि एक 2 नंबर तरीके से इंसान ने मकान बनाया हो और उसके ऊपर हराम का पैसा लगाया और ऊपर से वो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की प्लेट लगा देते हैं, ऊपर से कहते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल तो नहीं है कि आपने हराम कमाया। तो कहने का मकसद ये है कि कसरत और का मतलब बरकत नहीं है। बरकत का मतलब ये है कि जो आपको हुज़ूर अकरम की जी वाज़े मिसालें मिलती हैं कि एक थोड़ी सी चीज़ के अंदर इंसान की कनात के अंदर जो है, इंसान जो है वो कनात पसंद हो जाए, उसका वो शेर अपना उसका पेट भर जाए, एक छोटी सी चीज़ से उसका पेट भर जाए, तो ये होती है बरकत। यानी पैसे थोड़े हों लेकिन उसमें बरकत हो, यानी आपका इत्मीनान हो जाए, आपको जो आपका इत्मीनान का लेवल है वो पूरा हो जाए, आपकी वो चीज़ें पूरी हो जाए, जिससे अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र के बगैर इन दिलों को इत्मीनान नहीं मिलता। आज हम पैसे के अंदर, दौलत के अंदर जो है इत्मीनान को तलाश करते हैं तो हमें नहीं मिलता, एक दौड़ लगी हुई है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि उमर नूर काजी साहब की एक नात जो है वो शामिल कर लेते हैं ट्रांसलेशन में, क्योंकि वक्त की किल्लत है और इंशाल्लाह नात के बाद जो है इख्तिताम करते हैं। दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपा अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज़ उन्हीं से मांगो, अपने दामन में न एहसान पराए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ,
मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। और बिल्कुल इस तरह से महफिल में जाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन टाइम बहुत कम है हमारे पास, और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। बहुत ही अहम पैगामात जो हैं, सवालात के जो जवाबात हैं, वो उलमाए कराम ने आप तक पहुँचाए हैं, और ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे अली? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये आवाम के सवाल का सिलसिला, इसको इंशाल्लाह हम बढ़ाने जा रहे हैं। जो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इस पर कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा मसला, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठता है और आपको लगता है कि आपको वो किसी मुफ्तियाने कराम से पूछना चाहिए, किसी अलामा से पूछना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम आपके सवालों को भी शामिल करेंगे और उसका जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। और बड़ी खूबसूरत महफिल थी, जिसमें हमने कलाम बारी ताला सुना, फिर नात रसूल मकबूल सुनी, फिर यहाँ पे कलाम पढ़े गए, और फिर तजारत के हवाले से हमने सुनहरी असूल सुने, और जिनको अपनाने के बगैर मेरा ख्याल है कि किसी सूरत कामयाबी नहीं मिल सकती। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो रमज़ान नशरियात थी उसका वक्त ख़त्म हुआ। इख्तिताम से पहले आपको बता दूं कि कोथम जो है वो एक कुकिंग सेगमेंट लेकर आए हैं, और वो आपको दिखाते हैं। और उससे पहले मैं और मेरी पूरी टीम इस खुसूसी नशरियात से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान, और आप देख रहे हैं स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन। और आज की रेसिपी क्या है ये तो बताएंगी शेफ़ सालिका खान। हम इस वक्त मौजूद हैं कोथम के डाइट स्टूडियो किचन में, जहाँ से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आ रही है। आप बात करते हैं शेफ़ सालिका खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ सालिका, बड़ा अच्छा फीडबैक आया आपकी पहली रेसिपी का, माशाल्लाह से लोगों ने बहुत सराहा। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे चिकन पनीनी। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त डिश है। और कैसे बनती है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट हैं, ये तो हमें शेफ़ बता सकेंगे। जी बिल्कुल, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन पनीनी। चिकन पनीनी बेसिकली एक आप कह लें कि आप जो लॉन्ग बर्गर बन है उसको लेते हैं, उसके अंदर आपकी चिकन की, चीज़ की, वेजिटेबल्स की फिलिंग होती है, उसको चिकन पनीनी कहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है ये ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को बड़ी पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल शुरू करो। हम जो है शम्मा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर सबसे पहले। ठीक है, इसको फ्राई करने के लिए बिल्कुल हम अपना जो चिकन है उसको स्टिर फ्राई करेंगे। ये ग्रिलिंग के लिए पैन ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम अपना चिकन जो है वो ग्रिल करेंगे आज इस पैन के ऊपर। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ग्रिल्ड चिकन जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है, कम से कम और लाइट ऑयल के अंदर आप इसको जो है वो करें, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसको जाना जाता है। ठीक है, और क्या हम थोड़ा गर्म होने का वेट करेंगे। हमने यहाँ पर अपना जो है चिकन ब्रेस्ट पीस लिए हैं हम लोगों ने बिग बर्ड के। ठीक है, उसको हम लोगों ने सबसे पहले जो है मैरिनेट किया है। इसके अंदर हम लोगों ने ब्लैक पेपर डाली है, रेड चिली जो है पेपरिका डाली है, और सोल्ट डाला है। अच्छा, कितनी देर तक के लिए मैरिनेट किया जाता है? वैसे तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए तो आप हाफ एन आवर के लिए कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए। और अगर आप थोड़ा सा और फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसे टेस्ट में थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ही है। पैन हमारा थोड़ा हीट अप हो गया, तो हम अपना चिकन डालेंगे। चिकन को हम ग्रिल करेंगे इसके ऊपर अच्छे से। कोई टाइम ड्यूरेशन का बता दें, कितनी देर तक इसको आपने पकाना है? आप इसको जो है वन साइड आप 4 मिनट्स के लिए पका लें, और अदर साइड आप 4 मिनट्स के लिए पका लें, तो ये पक जाएगा आपका। गल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। आप ज़्यादा स्पाइसेस का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आई थिंक बच्चे भी बड़े शौक से खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटे बच्चे हैं जो जिद करते हैं आपसे कि हमें फास्ट फूड खाना है या बाहर लेकर जाएं, तो उन माओं के लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी कि वो घर पे अपने ही किचन में एक हेल्दी वे से बिग बर्ड के चिकन के साथ ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और अगर लाइट और हेल्दी आपको कुकिंग ऑयल चाहिए तो आपकी पहली चॉइस शमा होना चाहिए, जो हम आज अपनी रेसिपी में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। शमा कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत बेहतरीन समझा जाता है तमाम रेसिपीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जब आपकी चॉइस
हेल्दी और लाइट हो। बिल्कुल। इसके अलावा शमा का एक और ऑयल है हमारे पास। शमा उसके अंदर है ओलिव एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर, वो भी बहुत हेल्दी है आपके लिए। आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के खानों में तो वो भी आप उसके साथ भी आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते आई हैं। थिंक सैलड में भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, सैलड में भी इस्तेमाल हो सकता है। और रेसिपी बनाते वक्त ना नाजरीन मैं आपको बताऊं, इस बात का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि एक तो हेल्दी हो और दूसरा लाइट हो, क्योंकि सारा दिन जब फास्टिंग आप करते हैं और अफ्तारी के टाइम के ऊपर जब आप ये खाती हैं अपने अफ्तार डिनर में, तो ये आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर जो है वो होना चाहिए इस चीज़ का कि आपने एक हेल्दी चीज़ खाई है। तो आप देखिएगा हमारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं, हमारी शेफ़ सालिका जो हैं वो ख़ास तौर पे कोशिश कर रही हैं कि उसके अंदर सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, ताकि जो ग्रीन सैलड है ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपकी डाइट हो जाएगी और मज़े के मज़े होने वाले हैं जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है। हम वेट करेंगे अपनी चिकन का कि ग्रिल हो जाए अच्छे तरीके से, और फिर हम इसके बाद इसी पैन के अंदर अपनी वेजिटेबल को ऐड करके सोते करेंगे, और फिर हम अपना जो बर्गर बन है, लॉन्ग बर्गर बन, उसको हम लोग जो है ग्रिल करेंगे इसके ऊपर, और फिर हर चीज़ को साथ असेंबल करके हमारा जो ग्रिल पनीनी है, चिकन पनीनी, वो रेडी हो जाएगा। जनाब ये बड़े शॉर्ट टाइम में बनने वाली रेसिपी है। आई थिंक हम जो बना रहे हैं किचन में ज़्यादा से ज़्यादा ये मैरिनेशन अगर आपने पहले कर ली है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी आई थिंक सो तैयार हो सकती है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये 10 मिनट वाली रेसिपी है जिसके बारे में ये कहा जाता है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो कोई भी खाना बनाना हो तो ठीक ठाक उसके लिए वक्त दरकार होता है कि आपने जो है वो पहले उसको पकाना है, गलाना है। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, बड़े लाइट से अंदाज में, लाइट से कुकिंग ऑयल के अंदर उसको जो है वो ग्रिल किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं शेफ़ सालिका खान कर रही हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स को भी इसी ग्रिल्ड पैन के अंदर ही ये करेंगी, और उसके बाद जो ब्रेड है उसको भी लाइट सा, आई थिंक ब्राउन, लाइट ब्राउन आप। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमारा चिकन जो है वो ग्रिल हो चुका है। अब हम दोबारा से इसके अंदर हमारा शमा कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम वेजिटेबल करने जा रहे हैं इसमें। हाँ जी बिल्कुल। हमने अनियन जो काट के रखे हैं वो हम इसके अंदर ग्रिल करेंगे। पैन को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जितने भी अनियन हमने काट के रखे थे हमने इसके अंदर डाल दिया, और इसको थोड़ा सा हम लोग सोते करेंगे या ग्रिल करेंगे। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जी। हमारे प्याज भी यहाँ पर जो हैं वो कैरामलाइज छोटे हो चुके हैं। अब इसको हम रिमूव करेंगे इसके अंदर से। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ब्रेड को हम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हमारे पास ये लॉन्ग बन है, हम इसको जो है ग्रिल करेंगे इसके ऊपर। ये लाइट से ब्राउन करेंगे आप। बिल्कुल ऐसे ही है। ये उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये रेसिपी उन बच्चों के लिए है ख़ास तौर पे जिन्हें जो है वो बर्गर बहुत पसंद होते हैं। तो उनकी जो माएँ हैं वो घर पे और उनको मज़ेदार सी रेसिपी इस तरह से तैयार करके दे सकती है, जो कि हेल्दी भी है। और एक माँ जब बनाएगी तो यकीनन उसमें प्यार मोहब्बत भी ऐड हो जाएगा और हेल्दी तो वो बनी जाएगी। और ये बड़ी ज़बरदस्त सी जो है हमारी शेफ़ सालिका खान तैयार कर रही हैं आज की रेसिपी। और आप देखिए, आप घर पे इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, और जब भी बनाएं फीडबैक देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक की वजह से हम जो है वो अपनी रेसिपी को ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। अब हम फिलिंग करने जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब इसके अंदर हम लोग अपनी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आएगा हमारे पास चिकन है जो। ठीक है सर।
ज़बरदस्त। ये बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है चिकन की, अगर मैं बात करूँ, बड़ा जूसी, बड़ा मज़ेदार सा बिग बर्ड का ये चिकन है। क्या कहेंगे शेफ़ सालिका खान, ये कौन से वाला चिकन आप यूज़ कर रही हैं? आई मीन थाई पीस यूज़ कर रही हैं आप? नहीं, यहाँ पर ये हमारे पास ब्रेस्ट फिले हैं बिग बर्ड के, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ही हमने मैरिनेट किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। आज की रेसिपी में बिग बर्ड के ब्रेस्ट फिले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और आप देखें कि सैलड का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से हमारी शेफ़ कर रही हैं। जिन माओं को ये एतराज़ होता है कि उनके बच्चे सलाद नहीं खाते, तो मैं ये कहूँगी कि आपको खिलाने का तरीका नहीं आता, इस तरह से बना कर दें और फिर देखें कि बच्चे खाते हैं या नहीं खाते। मुझे तो लगता है बहुत शौक से खाएंगे। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जी जनाब, हमारी रेसिपी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, चिकन पनीनी सैंडविच। और बड़ी ही प्यारी, आप देखिए कि देखने में कितनी खूबसूरत लगी है और किस तरह से डिस्प्ले की गई है, और हमें यकीनन जो है वो आप ज़रूर इसको अपने घर पे ट्राई करेंगे, अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के लिए। रफ्तार डिनर में लाजमी शामिल कीजिएगा और आपने फ़ीडबैक लाजमी देना है, क्योंकि हमारी शेफ़ सालिका खान ने बड़ी मेहनत से आपके लिए आज की रेसिपी बनाई है। शेफ़ सालिका, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि टेस्टी हर बाइट है, बिग बर्ड ही राइट है। जी बिल्कुल, हमारी आज की रेसिपी हमने तैयार की है ख़ास तौर पे शमा कुकिंग ऑयल के तावन के साथ साथ हमें बिग बर्ड ने भी इसमें हमारे स्पॉन्सर किया है। उसके साथ साथ गार्ड राइस है, गार्ड पास्ता है। आने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर हम आपको गार्ड पास्ता विद चिकन और गार्ड राइस भी बनाना सिखाएंगे, किस तरह से आपने उनकी रेसिपीज़ अपने घर पे ट्राई करनी है। इसके साथ ही इस आज की ट्रांसमिशन से हम आपसे स्टूडियो किचन से चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।